आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें दुनिया पर विश्वास न करके खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं या दूसरों पर आधारित होते हैं, तब तब आप चीजों को बहुत छोटे रूप में प्राप्त कर पाते हैं। जब जब आप खुद पर विश्वास करते हैं या खुद पर आधारित होते हैं, आप चीजों को बड़े रूप में प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए दूसरों पर आधारित नहीं होना, हमें खुद पर आधारित होना है। चींटी महल बनाती है, अपना घर बनाती है, कोई मुहूर्त नहीं निकालती। शेर शिकार करने जाता है जंगल में तो कोई मुहूर्त नहीं निकालता। दुनिया की बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें बिना मुहूर्त की चल रही हैं, और कुछ पागल ऐसे हैं जो सिर्फ मुहूर्त के पीछे ही मर रहे हैं। कहां मुहूर्त के पीछे मर रहे हो? क्यों मुहूर्त के पीछे भाग रहे हो? भगवान मोक्ष गए, वो किसी मुहूर्त के साथ नहीं गए। राम के राज्य सिंहासन पर बैठने की तैयारी थी, मुहूर्त के साथ हुई थी। राम की शादी भी मुहूर्त के साथ हुई थी। और बेचारी सीता जी जिंदगी भर दुखी रही राम से। मुहूर्त ही सब कुछ नहीं करता, आज की बात समझना। मुहूर्त सहयोगी है। मुहूर्त जो आप निकालते हैं कुंडली से, ज्योतिष से, ये सहयोगी हैं। अगर तेरा भाग्य नहीं है तो मुहूर्त क्या कर पाएगा तेरा? अगर तुम्हारे पास भाग्य नहीं तो तुम्हारा मुहूर्त क्या करेगा? कुछ लोग पूरे जिंदगी भर मुहूर्त के पीछे भागते हैं। अच्छा काम करना हो तो मुहूर्त, कोर्ट केस करना हो तो मुहूर्त, ऑपरेशन कराना हो तो मुहूर्त। अरे इन मुहूर्त मुहूर्त से क्या होगा? पुरुषार्थ भी तो करो। मेरा एक मित्र था, हो सकता है वो सुन रहा हो, उसको किसी बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा कि 27 साल में तेरा राजयोग है। और वो भाई, हम सब साथ एज के थे, 21 साल की उम्र थी उसकी। उसने निर्णय कर लिया कि 6 साल बाद मेरा राजयोग आने वाला है। मस्त वो अपने घर पर बैठा, उसने डबल ऐश करी। इस बीच में मुझे वैराग हो गया, मैं मुनि बन गया और घूम फिर करके वापस अपने नेटिव होम टाउन पहुंचा। वो मेरा दर्शन करने आया। उस समय मेरी उम्र 27 और उसकी उम्र 27। मैंने उससे पूछा, भाई तेरा राजयोग था तो कौन सी गाड़ी ले ली है? बोले वही पुरानी चल रही है, पैशन CT 100। मैंने कहा तेरा तो राजयोग था। बोले कुछ आया ही नहीं, ज्योतिष लोग तो सब ऐसे ही है। तूने पुरुषार्थ किया नहीं तो मुहूर्त तेरा क्या करेगा? आप भगवान भरोसे बैठे हो, मुहूर्त भरोसे बैठे हो, और भगवान आपके भरोसे बैठा है कि तुम कुछ करो तो मैं तुम्हारा कुछ करूं। आज की नीति कह रही है, गंभीर है। अपने जीवन के लिए आप ही सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं। आपका मन सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। अगर ज्योतिष की बात करूं मैं, तो मैंने ज्योतिष पढ़ा है। उसमें बहुत सारे प्रकार के मुहूर्त लिखे हैं, दीक्षा के, चातुर्मास के, कुएं के पानी खोदने के, शादी करने के, गृह प्रवेश के, बहुत सारे मुहूर्त लिखे। लेकिन एक बात सबसे आखिरी प्रश्न में लिखी है जैन ज्योतिष में, कि जब तेरा भाव मंगल हो तब काम कर ले, वो तेरा सक्सेसफुल रहेगा। तो तेरा भाव मन अच्छा है, अगर आप वो काम कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज की नीति कह रही, कई लोग इस दुनिया में सिर्फ मुहूर्त के भरोसे ही बैठे रहते हैं। बस मुझे मुहूर्त 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 पर ही निर्भर रहते हैं। खाना खाना है तो मुहूर्त, फ्रेश होना है तो मुहूर्त, घर बनाना है तो मुहूर्त। अभी राहु का काल चल रहा है, अभी दुकान नहीं खोलेंगे, 2 घंटे बाद खुलेगी। अरे ग्राहक आ गया है, माल बेचो, यही मुहूर्त। महापुरुष जो भी काम करते हैं वो मुहूर्त बन जाता है। सामान्य पुरुष मुहूर्तों पे काम करते हैं। अगर महान बनना है तो काम ऐसे करो कि वो समय मुहूर्त बन जाए। इस बात को अपने जीवन में आज से उतारिए। और थोड़ा अंदर चलते हैं। हर इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है। हर इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, जीवन भर हर काम मुहूर्त में करता है, और आखिरी में बिना मुहूर्त के मर जाता है। और वो मुहूर्त का बड़ा प्यारा होता है, उसको तो मुहूर्त चाहिए। बात समझ में आई? फिर से बोलूं, हर इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, जीवन भर मुहूर्त देख करके काम करता है, और अंत में बिना मुहूर्त के मर जाता है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब अपनी मेहनत पर, अपने आप पर तो विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं, आई एम कैपेबल। तब तो आप वो कर पाओगे। मुहूर्त के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि महाराज जी आजकल तो सीजर होता है, ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर मुहूर्त दे देता है इतने बजे, कितने बजे कराना है? आपने कहा 8 बजे। ध्यान रखना आप कितनी मुहूर्त निकाल लो, जितने बजे बेटे को बाहर आना है, बच्चे को बाहर आना उतने बजे आता है। संडे का मुहूर्त दिया तो डॉक्टर ने कहा आज तो हो ही नहीं पाएगा। फिर आप जाते हो कोई और मुहूर्त है, दूसरा मुहूर्त है, मतलब वो जिस मुहूर्त में आने वाला है वो मुहूर्त तुम निकलवा रहे हो, तुम्हारे मुहूर्त में वो नहीं आ रहा। तो मुहूर्त के पीछे ना भागें, अपन अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशन, अपने काम की ओर भागें। मुहूर्त निकालने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और एक राजा की कथा मुझे आज भी याद है, और मैं उस कथा पर ही जीता हूँ। यहाँ विद्वान भी हैं और सामान्य लोग भी बैठे हैं। अगर सिर्फ मुहूर्त और हाथ की रेखाओं से ही सब कुछ होता है, तो जिनकी हाथ नहीं होती उनका क्या होता है? अगर मुहूर्त से ही सारे काम होते हैं, तो इतने सारे काम प्रतिदिन आपके होते हैं, बड़ी बड़ी डीलें होती है बिजनेसमैन की, वो तो बिना मुहूर्त की भी हो जाती है। कहते हैं कि पौष के महीने में प्रतिष्ठा नहीं होती, मैंने तो पौष के महीने की प्रतिष्ठित भगवान देखे। हुआ कुछ और लोगों ने समझ लिया कुछ और। भगवान नेमिनाथ कृष्ण के जो भाई रहे, उनकी शादी चल रही थी सावन के महीने में, ये भरे सावन के महीने में, रक्षाबंधन के महीने में, और उनको वैराग हो गया। उस दिन से लोगों ने सावन के महीने के मुहूर्त ही बंद कर दिया। बोले क्यों? जब भगवान को वैराग हो गया, महीने ही खराब है, मेरी बेटी के लिए तो महीना खराब हो गया। अरे भैया, मुहूर्त से कुछ नहीं हुआ, उनके भावों से सब कुछ हुआ है। अपने भावों को समझें, अपनी क्रियाओं को समझें। अभी इंदौर में बहुत बड़ा पंचगणक हुआ है, उसी मुहूर्त में और भी तो पंचगणक होंगे, वही तिथि, वही नक्षत्र। अरे उस व्यक्ति का भाव क्या था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, वहां किसका सानिध्य था? सितारे अगर व्यक्ति के गर्दिश में हो, सितारे अगर व्यक्ति के गर्दिश में हो, तो कुंडली के सितारे उसको कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि गुरु अस्त में जो काम किया जाता है वो फेल हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास है, जिसके भाग्य में गुरु का उदय है, जिसके साथ उसके गुरु हैं, उसका कभी गुरु अस्त नहीं हो सकता। मुहूर्तों के पीछे ही ना भागे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुहूर्त नहीं होते, मुहूर्त होते हैं। जब शब्द आया तो कुछ तो बात होगी। मुहूर्त होते हैं, लेकिन केवल मुहूर्तों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक राजा की कथा मैं आपको सुनाना हूं। वो हर बार अपने पिता के कहने पर अपने पुरोहित मंत्री से मुहूर्त निकाल कर अपने हाथ की रेखा दिखा करके जाता था कि बताओ अभी युद्ध करने जाना चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ राजन आप जाइए, आज तो राजयोग। राजा ने हाथ देखा, राजा का हाथ देखा गया, युद्ध करके आया, जीत गया। फिर एक दिन राजा जब जा रहा था तो उसको धीरे से उसके पुरोहित ने कहा कि आज मत जाएं, आज मृत्यु योग है। क्यों? बोले अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है युद्ध का। वो नहीं माना, बोले मैं तो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं अभी आप जाओ ही मत, मृत्यु योग है। धीरज रखा, तलवार उसने उल्टी पकड़ी, राजा ने तलवार उल्टी पकड़ी और फर्श को पूरा लहू लुहान कर दिया। ले देख, फिर तलवार फेंकी, हाथ धोया, अब बताओ क्या करना है। बोले राजन, राजयोग की रेखा बन गई। रेखा मुहूर्त से बनी, रेखा तलवार से बनी, रेखा उसके विश्वास से बनी। अगर आपके पास आत्मविश्वास है, बिना मुहूर्त में किया काम भी सफल होगा। और आत्मविश्वास नहीं है, कितने ही मुहूर्त निकाल लें काम फेल हो जाएगा। कई लोगों का विवाह हमने देख लिया, कई लोगों के विवाह के बारे में हमने सुन लिया, दुकान की ओपनिंग के बारे में सुन लिया, वास्तु के बारे में सुन लिया, पूरा ज्योतिष सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन मैंने देखा कि मुहूर्त पे किए गए काम भी अनिष्ट हो गए, बिना मुहूर्त पे किए काम भी इष्ट हो गए। जो मुहूर्त है वो एक छोटा सा पार्ट है, आपका पुण्य पाप एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे किसी व्यक्ति को विधान अनुष्ठान कराने का भाव है, उसका भाव है कि मैं भगवान की आराधना करूं, और वो मुहूर्त निकालता पहले। अरे जब तेरी भावना हुई तो कर ले। अभी आप देखना रक्षाबंधन आएगा, दीपावली आएगी, बहुत सारे साधु अपना अपना स्टेटमेंट्स देंगे कि फलानी तारीख को फलाने इतने बजे से इतने बजे तक भद्रा है, इतने बजे से इतने बजे तक दीपावली ना मनाए, इतने बजे रक्षाबंधन की राखी बांधे। अरे बहन को भाई को राखी बांधना, उसका मुहूर्त लेंगे? ये तो अभी अभी चालू हो गया। अब भगवान की आराधना करना है, दीपावली में पूजा कब करें? वो जो मुहूर्त आएगा उसी पर करेंगे। भगवान की आराधना का कोई मुहूर्त नहीं होता।
भगवान की आराधना जब करना चाहो, उसका मुहूर्त 24 घंटे होता है। और आराधना के लिए अगर मुहूर्त निकालते रह गए, तो फिर वो आराधना नहीं है, वो व्यापार है। मैं कभी ज्योतिष का निषेध नहीं कर रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, उसका स्थान है, लेकिन पुण्य का स्थान उससे बढ़ के है। राम का भी राजयोग निकाला गया था, मुहूर्त निकाला गया था, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने बड़े बड़े युद्ध लड़े तो कुछ नहीं हुआ, और मुहूर्त खराब था। इतना बड़ा कृष्ण ने महाभारत का युद्ध लड़ लिया तो आयु पूर्ण नहीं हुई, और जरत कुमार के एक छोटे से बाण से पैर में लगती मृत्यु हो गई। उस युद्ध की भूमि में हजारों तीर खाए तो कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, और एक छोटा सा तीर पैर में लग गया तो उससे मृत्यु हो गई। उस दिन का मुहूर्त खराब था। तो न कोई मुहूर्त खराब है, न कोई मुहूर्त अच्छा है। जिस समय जो काम करना है, मन बन गया वो कर लो, वो अच्छा है। जो लोग वास्तु को जानते हैं गहरे से, कई लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान है, गलत सोचते हो। कोई दिशा खराब नहीं होती, अगर दिशा खराब होती तो फिर दिशा को काटेंगे कैसे? जिस दिशा में जो काम कहा गया वो कर लो, कोई वास्तु खराब नहीं है। कहा गया कि ईशान देव स्थान है, उसको देव स्थान में रखो। कहा गया कि नैऋत्य पृथ्वी तत्व वहां ग्रह स्वामी रहे। कहा गया कि वायव्य वायु का स्थान है, तो निरंतर वहां ऐसी चीज रखी जाए जो घर पे आवश्यक आवश्यक ना हो। आग्नेय में अग्नि रखी जाए। जहां जहां जो जो जमाना है वो रख दो तो वास्तु हो गया। बस इतना सही तो समझना है। क्यों ना अपन इस बात को गहराई से गंभीरता से समझे। सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त के प्रति ना जिए, सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त के साथ ना जिए। मन बन जाए जब सो काम कर लो। मेरा मानना है, आप ना मानो तो इसको प्रैक्टिकल करके लाइफ में देखो कि जब आपके भाव बहुत अच्छे हों कि मुझे काम करना है, बस उस काम को कर बैठो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। भगवान महावीर स्वामी अमावस्या के दिन मोक्ष चले गए और दीपावली हो गई। भगवान छांट के गए ना, अच्छा दिन छांटते, भगवान पूर्णिमा के जाते। उन्होंने कहा नहीं, जब कर्मों की निर्जरा सो मोक्ष। ना दिन देखा, ना रात, ना दोपहर, जब जिसका कर्मों का क्षय हो गया उसका मोक्ष हो गया। बस ये बात अपन को समझना है। क्यों ना कुछ हट करके किया जाए। अब आप लोगों के लिए मेरा संदेश, क्यों ना कुछ हट करके किया जाए, क्यों ना कुछ हट करके किया जाए। मुहूर्त के साथ साथ खुश रहकर, खुश रखकर जिया जाए। दूसरों को खुश रह करके, दूसरों के साथ खुश रह करके और दूसरों को खुश रख करके जियोगे, तुम्हारे बिना मुहूर्त के मुहूर्त रहेगा। मैंने कथा कुछ दिन पहले सुनाई थी, उसको वापस हिंट कर देता हूँ। एक व्यक्ति वास्तु वाले को अपने घर लेकर के आता है और वो कहता है कि सर हमारे साथ चलिए। तो वो व्यक्ति वहां से निकला और पीछे से किसी गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया, उसने साइड दे दी, भैया जाओ। बोले भैया आपने उसको साइड क्यों दी? बोले अपन को तो कोई जरूरी इतनी जल्दी नहीं है, हो सकता है उसको बहुत जल्दी हो, कुछ अर्जेंट काम हो, चला गया। दूसरों की मदद करना चाहिए। थोड़ी आगे जाकर के वो एक जेब्रा क्रॉसिंग में रुका, भारत की बात नहीं है, वो जेब्रा क्रॉसिंग में रुका और एक छोटा सा बच्चा वहां से खेलते कूदते निकला। वो रुका रहा, बोले भाई साहब चलाइए। बोले अभी और बच्चे आएंगे भैया, बच्चे अकेले थोड़ा ना खेलते हैं। थोड़ी बच्चे और निकले, वो थोड़ी और आगे गया, वो कहता सर आप मेरा घर आ चुका है, थोड़ा धीरे से उतरिएगा, ये 4 बजे का टाइम है, बच्चे पीछे घर के पीछे आम का पेड़ है, वहाँ आम तोड़ते हैं, अभी आप एकदम से जाएंगे और डर गए तो कोई बच्चा गिर ना जाए। बोले साहब आपके घर का वास्तु देखने का कोई मतलब नहीं है, आपका दिल इतना अच्छा है, वास्तु खराब भी हो, आपका दिल इतना अच्छा है कि वास्तु आपको कुछ नहीं कर सकता। ये बात अपन भी क्यों ना सीखें, ये बात अपन भी अपने जीवन में क्यों ना उतारें। सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त के पीछे क्यों भागें, कुछ हट कर के किया जाए, खुश रहकर, खुश रखकर क्यों ना जिया जाए। अपन दूसरों को खुश रख करके जिए ना, अपन दूसरों के साथ खुश रह करके जिए ना। जिस दिन अपन ऐसा जीने लगे, जिस दिन आप लोग ऐसा जीने लगे, आप जिस समय काम करोगे वो मुहूर्त कहलाएगा, वही मुहूर्त कहलाएगा। इसलिए ज्यादा मुहूर्तों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल मेरा स्पष्ट कहना है, ज्यादा विकल्प ना करें। वो ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान पर ही आधारित कर देना पूरा जीवन, वो गलत है। मेरा मानना है इतना सुनने के बाद भी करोड़ों की जनसंख्या है और हजारों लोग इसको सुन रहे हैं और सैकड़ों लोग भी इसको मानेंगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो जरूर उतारें जीवन में। बिना मुहूर्त के भी काम होते कि नहीं? नहीं होते क्या? जब भूख लगती है तो कोई मुहूर्त नहीं देखते आप?
कोई बोलते राहु का समय चल रहा है, बोले भैया राहु का हो या केतु का, पहले खाना खिलाओ, मर गए तो क्या राहु केतु देखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अभी कुंडली देखी, उसने बोला कुंडली देख करके कि अभी आपके 2 साल खराब हैं, अब हो ना हो खराब हो गए हैं। उसने बोला कि 2 साल आपके बहुत अच्छे हैं, अब हो ना हो वो अच्छे हो गए हैं। अरे दूसरों से क्यों अपन अपने जीवन को आधारित कर दें, अपन खुद की ओर क्यों ना आए। दूसरों पर हम कब तक आधारित रहेंगे, हम दूसरों पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। मेरा ये मानना है कि कुछ हट करके किया जाए, अब अपनी ही बुद्धि से जिया जाए, एकदम ये दुनिया से हट करके जिया जाए। जब आपको कोई काम करने का मन हो, कर बैठो, बिल्कुल मुहूर्त मत निकालो। आप जितना पूछोगे उतना कंफ्यूज होगे, जितना आप पूछोगे उतना कंफ्यूज होगे। पूर्व का परिप्रेक्ष्य कुछ और था, आज का परिप्रेक्ष्य कुछ और है। अगर आपसे कोई ज्योतिषी कह देता है कि आप 2 साल कोई भी काम करोगे तो हार निश्चित है, फिर क्या करोगे आप लोग। 2 साल कोई बड़ा काम नहीं करना भी, अपन को भी तो समय खराब है। अरे तुम उस काम को उतने डेडिकेशन से करो ना कि वो ज्योतिष भी फेल हो जाए। दो बहुत बड़ा युद्ध हुआ भारत में, पुरानी बात है, और युद्ध हुआ तो सामने 20,000 लोग एक सेना में, एक सेना में करीब 8,000 लोग, और उसके ज्योतिषी ने बोल दिया कि आज सेना नहीं लौटेगी, सारी सेना खत्म हो जाएगी, क्योंकि 8,000 ही आपके पास योद्धा है, वहां 20,000 है। लेकिन उसके सेनापति ने कहा कि आज पुरोहित ने घोषणा की है कि 8,000 मिलकर के इतिहास बनाएंगे, वो 20,000 को पीछे छोड़ के आएंगे, और अपने यहां से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। पुरोहित की घोषणा है। तुम जिससे लड़ना चाहो लड़ सकते हो, सामान्य सैनिक भी राजा से लड़ सकता है, सब जीतेंगे। सेनापति के इस वीर रस के भाषण के बाद सारे सैनिकों ने जम के चढ़ाई करी, और 8,000 में से एक भी नहीं मरा, और 20,000 में से एक भी नहीं बचा, और उनके पुरोहित ने कहा था कि आज जीत अपनी होगी। कैसा करेंगे। एक ही मुहूर्त में 2 लोग पैदा होते हैं और दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाती है। शरद पूर्णिमा को बहुत सारे लोग पैदा हुए, एक विश्व के पटल पर पहुंच गया और एक को पता ही नहीं इतिहास क्या है। तो मुहूर्त अकेले पर डिपेंडेंट ना हो, मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है। मुहूर्त को जिंदगी में भी का स्थान दें, ही का स्थान ही ना दें। इस बात को अपने जीवन में समझें। हर कार्य के लिए मुहूर्त ना देखें, मेहनत पर डिपेंडेंट हो कि यस आई कैन, यस आई विल। लोग बोले तुम पागल हो, बोले हाँ है। तुमको लग रहा है तो है, हमको तो नहीं लगता कि हम है। लोग कहे तुमसे कुछ नहीं बनता, हाँ तुमको लगता है, हमको तो नहीं लगता, हम तो कर लेंगे। अपने आप कॉन्फिडेंस अपने स्वयं में रखें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो काम करोगे वो मुहूर्त माना जाएगा। लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में उसको निकालते हैं, मुहूर्त और गणित, कि इस समय ये काम करने से ऐसा होता है और उस समय करने से ऐसा होता है। कुछ नहीं होगा, मत पड़ो इन चक्करों में। हमसे भी लोग मांगते मुहूर्त में देता भी हूँ दिल खोल के, लेकिन होगा वही जो तेरे भावों में लिखा होगा। तो अपन सब इस बात को समझें, अपने पुण्य को बढ़ाएं, मेहनत की ओर जाएं, और एक दिन सफल होकर के बताएं कि मुहूर्त कुछ नहीं करता, क्यों ना कुछ हट करके किया जाए, खुश रहकर, खुश रखकर जिया जाए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।